नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज हमारे साथ बेहद खास मुद्दे पर जहां स्टॉक मार्केट और साथ ही सोने का भविष्य क्या रहेगा, चांदी का भविष्य क्या रहेगा, चांदी में कितनी गुंजाइश है, सोने में कितनी गुंजाइश है, इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट अभिषेक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका नमस्कार। न्यूज 18 पर। अभिषेक जी धन्यवाद। चूंकि जी अभिषेक जी, सोने से ही शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। सोना अभी ऑल टाइम हाई सोने ने बनाया। लोगों ने देखा कि भाई पहली बार इतना हाई गया सोना। फेस्टिव सीजन भी था, हालांकि एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन शायद लोग इमेजिन नहीं कर रहे थे जितना हाइप सोने ने बनाया। लेकिन फिर कुछ डाउन हुआ है धीरे धीरे, एक साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे सोने ने में फिर गिरावट आई है। कहाँ पोटेंशियल देखते हैं, कितनी संभावनाएं अब देखते हैं आप सोने में? देखिए, सोने में संभावना अभी भी उतनी ही बरकरार है क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स थे इस तेजी के जी पीछे वो अभी भी इंटैक्ट हैं। अभी जो गिरावट हुई है वो सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है और ये करेक्शन जो है कुछ समय में खत्म हो जाएगा और फिर वापस से जो है तेजी वाली चाल जो है शुरू होनी चाहिए। जो फंडामेंटल फैक्टर्स को अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सेंट्रल बैंक जो है दुनिया भर के वो गोल्ड खरीद रहे हैं। वो जी किस लिए खरीद रहे हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में जो रशिया के एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उसके कारण डॉलर पर जो है विश्वास सभी देशों का कम हो गया है और इसीलिए ये सारे देश जो है अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को कम कर रहे हैं और गोल्ड को बढ़ा रहे हैं। तो जहां जी पहले जो है वो 10% तक ही गोल्ड रखा करते थे, अब जो है वो 15% और कुछ देश तो 20% तक रखने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और ये फैक्टर अभी बदला नहीं है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। और दूसरी फैक्टर्स की बात करें वो है लिक्विडिटी वाला फैक्टर। डॉलर जो है वो उसकी सप्लाई जब तक बढ़ती रहेगी तब तक सोने के लिए ये चीज पॉजिटिव है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे कि बोले थे कि हम कर्ज कम करेंगे, पर कर्ज कम हुआ नहीं है और बढ़ गया है। जी 32 ट्रिलियन से बढ़ के 37 ट्रिलियन हो गया है। और यूरोप में भी जो है कुछ इसी तरह के हाल चल रहे हैं, वहां भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं ये अभी भी वैसे ही हैं, इसलिए जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो गोल्ड के लिए आज भी पॉजिटिव ही है। बिल्कुल, यानी गोल्ड अभी भी पोटेंशियल रखता है। गोल्ड का जी। चूंकि आपने जिक्र किया है, गोल्ड के साथ साथ चांदी चांदी का भी अगर जिक्र करें तो ठीक होगा, क्योंकि चांदी ने भी उसी रिदम पकड़ी थी और लेकिन अब चांदी भी काफी हद तक डाउन हुई है। चांदी और गोल्ड एक साथ दौड़ेंगे क्या? चांदी थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और जी इस इंडस्ट्रियल कमोडिटी में जो है इस समय जो एक्स्ट्रा बूस्ट मिल रहा है वो सोलर पैनल से मिल रहा है। तो एक सोलर पैनल में 20 से 25 ग्राम तक जो है चांदी का इस्तेमाल होता है। और इस समय जो है हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सारी दुनिया में जो है सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये चीज जो है काफी हद तक पॉजिटिव है। और जो है एक और कुछ नए डेवलपमेंट जो सुनने में आ रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से अब गोल्ड लोन लिया जाता था गोल्ड को कोलेटरल रख के, वैसा ही जी जो है सिल्वर लोन के साथ भी हो सकता है। तो भविष्य में सिल्वर लोन भी आ सकते हैं, तो ये चीज भी पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि गोल्ड जो जो सिल्वर जो है वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, इसलिए वो गोल्ड की तरह स्टेबल नहीं रहेगी। जी वॉलेटिलिटी उसमें ज्यादा रहेगी। तो थोड़े सा वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखकर ही उसमें जो है निवेश करना चाहिए। जी ठीक है। गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए एक सवाल और भी है कि फेस्टिव सीजन में बूम आया था। फेस्टिव सीजन के बाद फिर डाउन हो गई चीजें। हो सकता है शादियों का सीजन आए फिर दोबारा बूम आए, तो अभी गुंजाइश बनी रहेगी निवेश करने की समय समय पर? देखिए, हम इसको फेस्टिव सीजन से कनेक्ट तो कर देते हैं पर असल में इसका कोई कनेक्शन है नहीं। गोल्ड में सिल्वर में जो ट्रेडिंग होती है वो यूएस डॉलर में होती है। सेंट्रल बैंक जो दुनिया भर के बाइंग सेलिंग करते हैं वो हमारे फेस्टिवल से उससे कनेक्ट करके नहीं देखते, उनका अपना ही एक प्रोसेस होता है। तो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं पर एक्चुअल में कनेक्शन उसका कुछ है नहीं। छोटा मोटा डोमेस्टिक डिमांड पर असर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइजेस हैं गोल्ड और सिल्वर के, उससे हमारा फेस्टिव जी सीजन का कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है और उसी हिसाब से वो ट्रेड होती है। जी ठीक है। आपने चूंकि सेंट्रल बैंक्स का जिक्र किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी जिक्र कर लें। हमारे पास गोल्ड रिजर्व भी पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ गोल्ड कम भी हुआ है हमारे रिजर्व में। क्या कंडीशन है हमारे रिजर्व की, उस पर वो रोशनी थोड़ा जरूर डालें।
वो जरूरी नहीं है कि कम हो, ये वैल्यूएशन का फैक्टर होता है। जैसे कि गोल्ड के प्राइस अगर अपने हाई से कुछ कम हो गए हैं, जी तो वो वैल्यूएशन जो है उसका रीवैल्यूएशन जो होता है, तो उसमें उसकी वैल्यू कम आ जाती है। कई बार प्राइस बड़े होने के कारण ज्यादा आ जाती है। तो अभी एक्चुअल में ऐसा कोई सीरियस डेटा नहीं आया है जो दिखा रहा हो कि हमारा आरबीआई जो है, हमारा सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड को कम कर रहा हो। जी ऐसा अभी कोई डेटा, सॉलिड डेटा कहीं दिखा नहीं है। जी। अच्छा, शेयर मार्केट, बहुत सारे नए निवेशक जुड़े हैं, करोड़ों जो निवेशक हैं वो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, छोटे बड़े निवेशक। शेयर मार्केट और गोल्ड का कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं आप? शेयर मार्केट का वैसे तो कनेक्शन जो है वो लिक्विडिटी वाले फैक्टर से हो जी जाता है। तो जी लिक्विडिटी जब भी सिस्टम में बढ़ती है, तो वो गोल्ड के लिए भी पॉजिटिव होती है और शेयर बाजार के लिए भी पॉजिटिव होती है। क्योंकि जी ऐसी स्थिति में क्या होता है, ब्याज दरें कम होती है। ब्याज दरें कम होती है तो जो फिक्स्ड एसेट हो, जैसे कि एफडी हो, बॉन्ड हो, उनसे जो रिटर्न मिलता है वो कम हो जाता है। तो वो रिटर्न कम होने के कारण जो है गोल्ड में निवेश बढ़ता है, शेयर बाजार में निवेश बढ़ता है। तो ये चीजें जो है इस प्रकार से कनेक्ट की जा सकती है। जी। सेम कंडीशन क्या चांदी के लिए भी रहेगी, सिल्वर के लिए? नहीं, चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड रहता है, तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। लेकिन लिक्विडिटी का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का घटना काफी हद तक जो है सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव ही होता है। जी। अच्छा, बहुत बार हमने अक्सर देखा कि जब शेयर मार्केट से लोग पैसा निकालते हैं या भरोसा कम हो रहा होता है, लगता है जब बिकवाली हम देखते हैं तब सोने में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ जाता है। अभिषेक जी। हाँ जी, ये होता है ऐसा, लेकिन एक अच्छा निवेशक जो है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखता है, प्रॉपर जी एसेट एलोकेशन करता है। क्योंकि कोई भी एसेट क्लास जो है सारी की सारी एक साथ सब तेजी में हो, एक साथ सब मंदी में हो, ऐसा नहीं होता है। तो समझदार निवेशक जो है सभी जगह कुछ ना कुछ पैसा एलोकेट करके रखता है। तो यही करना चाहिए। अभी पिछले 1 डेढ़ साल से जो है बाजार चला नहीं है, शेयर बाजार जो है फ्लैट सा रहा है। तो यहाँ पर मौके मेरे हिसाब से ज्यादा हो सकते हैं। और सोने चांदी में काफी ज्यादा तेजी हो गई है। हालांकि अभी भी हम पॉजिटिव हैं, लेकिन टाइम करेक्शन हो सकता है, प्राइस करेक्शन छोटा सा हो सकता है। लेकिन अच्छा निवेशक जो है सब जगह डाइवर्सिफाई करता है। और इस समय मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ शेयर बाजार पर, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है ऐसी हुई हैं जो लोगों की जेब में पैसा बढ़ाने वाली हुई है। जैसे कि बिल्कुल। जीएसटी में बड़ा सा कट हुआ है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो है फायदा जो है आम जनता तक हम्म, आएगा। और टैक्स में भी कटौती हुई है, 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। आरबीआई ने ब्याज दरें भी कम की हैं। और अभी 8वां पे कमीशन भी आएगा जो लोगों के हाथ में और पैसा बढ़ाएगा। तो जब जी भी ये पैसा बढ़ेगा तो लोग जो है खरीदारी करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो कंपनियों को डायरेक्टली फायदा होगा। फिर इनडायरेक्टली वही उनकी सेल्स में ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ, प्रॉफिट में ग्रोथ, वही जो है शेयर में ग्रोथ कराएगी। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं जो कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा रहे हैं, उसका असर अभी शेयर बाजार में आना बाकी है। इसलिए मैं इस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो 1 डेढ़ साल से तो एक तो रिटर्न नहीं मिला है, और अब जो है जो लिक्विडिटी वाले फैक्टर जो आपने डिस्कस किए वो काफी मेरी स्ट्रांग हो रहे हैं, आखिरी तो अब आखिरी टाइम हो रहा है। सवाल आपसे, भाई ये गोल्ड का चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं, निवेश का भी अच्छा मौका है ये, तो कि प्रोडक्शन और डिमांड पे सप्लाई करेगा कि भाई डिमांड कितनी है देश के अंदर और सप्लाई कितनी है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्शन या कहें कि देश के अंदर अभी कोई ऐसे सोने की उपलब्धता है नहीं, या कहें कि प्रोडक्शन कहीं होता हुआ ऐसा है नहीं। जी। हमारे देश में तो सोना पाया ही नहीं जाता है, तो सब कुछ जो है हम इम्पोर्ट ही करते हैं। और बिल्कुल। अधिकतर जो रिपोर्ट जो बताती हैं कि सोना की जो ऊपर के लेवल पे जो माइनिंग हो सकती है वो काफी हद तक हो गई है। जी अब जो जी है माइनिंग काफी टफ हो गई है, कॉस्टली हो रही है। तो ये जी। टफ हो जाना, कॉस्टली हो जाना, ये भी उसके प्राइसेस के लिए पॉजिटिव ही होता है। ठीक। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने, बहुत सारी जानकारी आपने दी। हमारे जो दर्शक हैं, निवेशक हैं, उनके लिए भी इससे काफी फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।